यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 ITI का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर। Now I request the guest of honor of the function, Honorable Governor of Chhattisgarh, Shri Raman Dekha ji, to kindly address the convocation gathering. Sir. Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Sri Vishnu Dev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Tukan Sahu, Honorable Minister of State for Housing and Urban Affairs, Government of India, Sri Suresh Saure, Chairman, Board of Governors, NIT Raipur, N.B. Ramanna Rao, Director, NIT Raipur. My dear fellow graduates, parents, and guardians, and my journalist friends, I am happy to witness the 14th convocation of NIT Raipur. It is a great privilege for me to praise the efforts of 170 PhD scholars who have done excellent research in the fields of engineering, technology, sciences, and humanities, and will receive their PhD degrees in this event. At the outset, I also extend my warmest congratulations to the graduating students from various programs including MTech, BTech, BArch, MSc, and MCA on this momentous occasion. My dear graduating students, today we celebrate a historic occasion, the culmination of years of hard work, perseverance, and growth. Each of you has navigated the challenges of rigorous academics, formed lasting friendship, and engaged in meaningful experiences that have shaped you into who you are today. You have not only absorbed knowledge, but have also learned the invaluable skill of collaboration, resilience, and critical thinking. These traits will guide you as you step into the world beyond these walls of the Institute. As you embark on your next journey, remember that titles or accolades do not merely measure success, but the impact you have on others. Use your education to uplift those around you, challenges the status quo, and innovate to improve our communities and the world at large. कम खर्च पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल
एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्र में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान है। NIT रायपुर जैसे अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसी संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। अपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे, उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। क्या आप केवल अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए काम करेंगे या समाज और देश के विषय में ही चिंता करेंगे? क्या आप सफलता की दौड़ में तेजी से अकेला आगे निकल जाना चाहेंगे या अपने संगी साथियों तथा पीछे रह गए लोगों को भी साथ लेकर आगे बढ़ेंगे? क्या आप भौतिक सफलता के लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करेंगे? मुझे लगता है ना। आप जरूर सबको लेकर आगे बढ़ेंगे, सबके साथ साथ देश को भी आगे बढ़ाएंगे। जो व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा, नैतिकता और कुशलता के साथ निरंतर करते रहते हैं, उन्हें सहज ही लोगों का सम्मान प्राप्त होता है। यही बात संस्थाओं के विषय में भी लागू होती है। आप सभी विद्यार्थी लगन के साथ कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। सफलता और प्रतिष्ठा आपका अनुसरण जरूर करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना व्यक्तिगत जीवन को सार्थक बनाता है तथा सामाजिक जीवन को बेहतर बनाता है। सौभाग्य से हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान विभूतियों ने टेक्नोलॉजी का मानव कल्याण के लिए उपयोग करने के अनेक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करती हूँ। डॉक्टर कलाम दिव्यांग लोगों की, खासकर दिव्यांग बच्चों की एक समस्या का समाधान करना चाहते थे। दिव्यांगजन के उपयोग के लिए जो कृत्रिम पैर बनाया जाता था, उसका वजन बहुत अधिक होता था। डॉक्टर कलाम ने स्पेस रिसर्च से जुड़े मेटालिर्स का उपयोग करके जयपुर फूड संस्थान को बहुत ही कम वजन में प्रोस्थेटिक्स उपलब्ध कराए। ऐसे कृत्रिम अंगों से लाखों लोग दिव्यांगजन लाभान्वित हो चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का देश की सुरक्षा और समाज कल्याण के लिए उपयोग करने हेतु डॉक्टर कलाम ने अपार यश अर्जित किया। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार ने भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तथा अन्य अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लगभग 3 वर्ष पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का शुभारंभ किया है। अधिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की दृष्टि से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपयोग में युवा इंजीनियरों को रोजगार तथा स्टार्टअप्स के अनेक अवसर मिलेंगे। हमारे देश के प्रतिभाशाली इंजीनियर्स ने ऐसे अनोखे उद्यम स्थापित किए हैं जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आप जैसे युवा विद्यार्थियों ने निहित इंजीनियरिंग टैलेंट पूल के बल पर हमारे देश में महत्वाकांक्षी योजना बनाए जा रहे हैं और उनका कार्यरूप
दिया जा रहा है। ऐसे सभी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग टैलेंट के से युक्त आप सभी युवाओं को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। आप सब इनोवेशन की मानसिकता के साथ कुछ नया करने का उत्साह हमेशा बनाए रखिए। आपकी पीढ़ी का टैलेंट पूल भारत को विश्व का इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सेंटर बना सकता है। इस वैश्विक सोच के साथ आगे बढ़िए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ऐसे विकसित भारत की सुविधाओं का लाभ भी आपको ही मिलेगा। आपकी पीढ़ी के प्रयासों से भारत विश्व में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय महोदया, आपके सारगर्भित, प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए समस्त एनआईटी परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। May I request the gathering to please rise for national anthem.